Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एडिशन पर बात की थी। अब हम सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो फर्स्ट ईयर से कम लेवल की क्लासेस हैं उसमें 3/3 की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों इन्वॉल्व हैं। लेकिन हाँ, एडवांस टॉपिक्स जैसे एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ये सब इन्वॉल्व नहीं है। ये फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा बोर्ड पे देखिएगा। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की कोई बात करते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक बात साबित की थी पिछली वीडियो में कि a प्लस बी का आंसर हमेशा b प्लस ए के बराबर आएगा। और ये बात भी की थी कि जो रूल आप एडिशन पे अप्लाई करेंगे वही रूल आप सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, यानी इसकी भी 2 रो 2 कॉलम है और इसके भी 2 रो 2 कॉलम है। पहले हम यहां पे -a - b का पता लगाते हैं। मैं पहले लिखूंगा मैट्रिक्स ए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते भी हैं तो तब भी आपको कम से कम ये स्टेप जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन इसके आगे कर देता हूं। अब आपको करना क्या है, गौर से सुनिएगा। कैलकुलेटर में 6 प्रेस करें, माइनस माइनस प्लस, ये साइन आगे वालों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। तो कैलकुलेटर में 6, जो माइनस माइनस प्लस आ रहे हैं, यानी 6+1 लिखते हैं, ये हो गया 7। कैलकुलेटर में -1 प्रेस करें, माइनस के बाद 1, माइनस प्लस माइनस, -1 -7, -8। कैलकुलेटर में 2 प्रेस करें, माइनस प्लस माइनस, 2 -8, -6, -3, माइनस प्लस माइनस, -3 -4, -7। ऐसे सॉल्व करें। ये आपका a - b का आंसर आ गया। पता ये लगाना है कि जो a प्लस बी होता था वो b प्लस ए के बराबर अगर था तो क्या a माइनस b माइनस ए के बराबर होगा। आइए देखते हैं। अब मैं आपको b माइनस ए बताता हूं। b माइनस ए में पहले b लिख दें, फिर माइनस का साइन लगाएं और यहां पर a लिख दें। आइए इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसको जिस तरह मैं a प्लस बी वगैरह करवा रहा था, जो मैंने पूरे एक तफसील से बताया था, वैसे भी कर सकते हैं। और अगर वक्त बचाना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज में आप प्रॉपर तरीके से करें, सीआरक्यूज में आप स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है, अब इसको देखिएगा। कैलकुलेटर में आप माइनस के बाद 1 प्रेस करेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस, -1 -6, -7, 7 माइनस माइनस प्लस, 7 + 1 8, 8 माइनस प्लस माइनस, 8 - 2 6, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7। तो आपने एक बात चेक की कि जो आंसर a माइनस बी का है वो ऑपोजिट साइन के साथ b माइनस ए का आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये पूरा मैं आपको लिखवा रहा हूं, डज नॉट होल्ड। अब आपको एक बड़ी खास बात बता दूं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हुए या दोनों नल मैट्रिक्स हुए या दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुए
तब उस सूरत में a माइनस बी माइनस ए के बराबर आ जाएगा। समझ गए? अगर दोनों मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हुए, दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हुए, या दोनों मैट्रिक्स हम शक्ल हुए, तब a माइनस बी माइनस ए के बराबर आएगा। आप ये सोच रहे होंगे सर तो कह रहे थे बराबर होगा ही नहीं। देखिए a प्लस बी प्लस ए के बराबर हमेशा होगा। जो चीज हमेशा होती है ना, उसे हम मानते हैं। अब इस केस को देखें तो a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं आया, जबकि अभी जो मैंने आपको तीन केसेस बताए, नल मैट्रिक्स अगर दोनों हो, यूनिट मैट्रिक्स दोनों हो, या दोनों हम शक्ल हो, तब a माइनस बी माइनस ए के बराबर होगा। यानी ये चीज सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है, हमेशा नहीं हो सकती, जैसे इसमें। और जो चीज हमेशा नहीं होती है उसे हम परमानेंट नहीं मानते। तो ये मैंने आपके सामने एक सिंपल सवाल कर दिया। इसके लिए भी जितने भी ऑर्डर का हो, बस दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी सब्ट्रैक्शन का और सबका रूल एक जैसा होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाता हूं, ठीक है? वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आसान है। हमने इसके बाद एक आपको और बात बता दूं, ये मैं हटा देता हूं। आपको याद होगा अभी हमने ये साबित किया था कि पिछली वीडियो में कि ये वाली चीज हमेशा इसके बराबर होगी। वो आखिर में सी है। चेक करते हैं ये माइनस में वैलिड होगा, देखते हैं। मैं आपको ये पूरा करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पर सी मैट्रिक्स दे देता हूं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा। इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं इसको ऐसे करूं, जी सर मैंने वो आपको करवाया था, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले ही मैं आपको बताया था कि ये बराबर होगा कि नहीं, ताकि वक्त जाया ना हो। वरना आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, एबीसी रख के देखिएगा कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसका खोलते हैं, क्या आपके ख्याल में दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना? तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन भी बराबर नहीं होगा। मैं करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप ये वाला कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला भी होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। इसमें वैल्यूज रख के तीनों की देख लीजिएगा क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों बराबर नहीं होते। एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस डस नॉट वैलिड। ओके, ये दूसरा कम्यूटेटिव भी नहीं था, एसोसिएटिव भी नहीं था। अब एक बड़ी खास बात वो ये कि आपने एक बात नोट की, वैल्यू पुट कर देने के बाद इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। अब आते हैं दूसरी बात पर। अगर ये तीनों एक जैसे होंगे, तीनों, या तीनों नल मैट्रिक्स होंगे, या तीनों यूनिट मैट्रिक्स होंगे, तब ये वैलिड कर जाएगा। इसको ट्राई मार के देखिएगा, इसको ट्राई मार के देखिएगा कि क्या वाकई ऐसा होगा। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी बातों का अंदाज है। लेकिन इसके बावजूद भी एक आपको बात बता दूं, चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है? लेकिन आप ये देखिए, ये प्लस सी आ रहा है, ये माइनस सी आ रहा है, तो वही बात बीच में आ गई कि वैलिड कब होगा, यूनिट मैट्रिक्स में होगा वैलिड, ये आप खुद पता लगाइएगा, ठीक है? सही, इसका मतलब है कि इसकी एसोसिएटिव होल्ड नहीं करती। अब एक था एडिटिव आइडेंटिटी, यहां कोई सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए, ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी कोई है ही नहीं, ए माइनस ओ तो ए आ रहा है, ओ माइनस ए नहीं आ रहा, तो सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कोई ऐसी है भी नहीं, और ना कभी आप कहीं पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ये एक बात हो गई। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें हमने आपको
पूरी तफसील बताई। इसके बाद एक बड़ी क्रिटिकल एक्सरसाइज आएगी लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, ये लेक्चर 4 था, इसको अच्छी तरह देखिएगा। और अब लेक्चर नंबर 5 शुरू होगा। बतदरीज हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में इंशाअल्लाह मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू होगा, वहीं से असल खेल शुरू होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।